नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत सिंह बीएड ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर। दोस्तों, पिछली वीडियो क्लास में हमने कुछ देखे थे कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय नंबर 3, जिसमें जनसंख्या वितरण घनत्व और जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने देखा कि अपने लेसन के अंदर 4 महाजनसमूह दिए हुए हैं। उन 4 महाजनसमूह में से हमने 3 महाजनसमूह को पढ़ लिया है। आज चौथा जो जनसमूह है, चौथा और अंतिम, इसकी कुछ विशेषताएं आज हमें पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि चौथा जो अपना महाजन समूह है वो है अपना अफ्रीका महाजन समूह है। चौथा जो महाजन समूह जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो जानते हैं हमें अफ्रीका महासमूह है या फिर महाजन समूह है। महाजन समूह है क्योंकि यहाँ हम जनता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महाजन समूह आपकी बुक में दिया हुआ है, महासमूह है, तो एक ही बात है दोनों। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया है दोस्तों पिछली वीडियो क्लास में, जैसे हमने पढ़ा था कि एशिया महासमूह पढ़ लिया हमने और यूरोप महासमूह पढ़ लिया। एक तो हमने पढ़ा एशिया महासमूह है या महाजन समूह भी आप कह सकते हैं, और एक हमने पढ़ा यूरोप महासमूह है। यूरोप महासमूह कह सकते हैं या महाजन समूह कह सकते हैं। ये हमने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ लिया है। इसी अध्याय का आज अपना ये वीडियो रहेगा, ये वीडियो क्लास रहेगी 8 नंबर, यानी कि अपना 8वां पार्ट है। यदि आपने अभी तक पिछले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उन 7 पार्टों को देखें, उसके बाद में इस पार्ट का आप अध्ययन करें। चलो दोस्तों, पहले मैं आपको मानचित्र में बताना चाहूँगा यहाँ कि ये जो अपना मानचित्र है, इस मानचित्र में देखिए कि ये जो अफ्रीका महासमूह है ये कहाँ है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है। तो यहाँ देखते हैं, ये जो यहाँ बनता है एस आकार का, ये बनता है आपका एंटार्कटिक महासागर। और यहाँ ये जो महासागर बनता है, ये एम आकार का जो महासागर बनता है, ये बनता है आपका हिंद महासागर। और इधर ये जो भाग रह गया, ये भाग रह गया आपका प्रशांत महासागर का। और इसके ये जो चारों ओर किनारे अंटार्कटिका महाद्वीप के हैं, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप और महासागर भी कहते हैं इसको। ये जो स्थल भाग दिख रहा है आपको, ये महाद्वीप हो गया और ये महासागर हो गया इसके चारों ओर। और ये ऊपर का जो एरिया बचा है, ये जो जल भाग बचा है जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, इसको हम जानते हैं आर्कटिक महासागर के नाम से। चलो देखते हैं, ये जो जल भाग है यहाँ से अंदर तक गया हुआ है। ये जो जल दिख रहा है आपको, इसको हम जानते हैं एक सागर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? भूमध्य सागर। इसको हम जानते हैं भूमध्य सागर के नाम से। और भूमध्य सागर के उत्तर में ये जो महाद्वीप बनता है अपना, इसको हम जानते हैं यूरोप महाद्वीप। ये इसकी रेखा बनती है यूरोप महाद्वीप। और फिर अपना भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के दक्षिण में यहाँ ये एक महाद्वीप बनता है दोस्तों, ये बनता है अफ्रीका महाद्वीप। और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ अधिक जनसंख्या का बसाव है, सैकेंद्रण है, उसे हम कहेंगे, किस नाम से जानेंगे? उसको हम जानेंगे अफ्रीका महाजन समूह के नाम से जानेंगे, और अफ्रीका महासमूह के नाम से जानेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ ये कलर दिया नहीं है, ब्लू कलर देना चाहिए था यहाँ। यानी कि ये एक जलीय भाग है जिसको हम जानते हैं लाल सागर के नाम से। ये लाल सागर है, पानी है यहाँ। और यहाँ ये आपको दिख रही है अदन की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, ये आपको दिख रही है। तो ये लाल सागर है दोस्तों, ये भूमध्य सागर है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली यहाँ एक आपके सवेज नहर बनाई गई है, जिस सवेज नहर, तो सवेज नहर है वो यूरेशिया से अलग करती है अपने अफ्रीका महाद्वीप को। चलो देखते हैं कि इसमें ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है उसको हम जानेंगे अफ्रीका महाजन समूह के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाजन समूह की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है, यहाँ आपने देखा होगा नाइजीरिया में रहती है। कहाँ रहती है? नाइजीरिया में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाला, सर्वाधिक जनसंख्या बसाव वाला जो क्षेत्र है या देश अफ्रीका महाद्वीप का, तो वो है अपना नाइजीरिया। यानी कि
यहाँ ये नाइजीरिया है, ये सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला है विश्व में। नाइजीरिया का 10वां स्थान आता है जनसंख्या के आधार पर बड़ा देश। तो ये दोस्तों पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें टोटल 55 देश है। तो इन 55 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला आप नाम याद रखना, नाइजीरिया। नाइजीरिया में अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। चलो देखते हैं। और यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो देश बनता है सोमालिया बनता है, और सोमालिया के इस ओर यानी कि सोमालिया के पश्चिम में ये जो देश बनता है अपना, इसको हम जानते हैं दोस्तों इथोपिया के नाम से। इथियोपिया या इथोपिया भी कह सकते हैं, यहाँ पे इथोपिया देश कह सकते हैं इसको। हाँ, तो नाइजीरिया और इथोपिया। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मिस्र, यानी कि नील नदी के किनारे, यहाँ से ये नील नदी बहती है, यहाँ भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये जो देश बनता है इसको हम जानते हैं मिस्र के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मिस्र देश के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये मिस्र देश है यहाँ, और सवेज नहर है वो, ये जो सवेज नहर है मिस्र में यहाँ बनी हुई है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो 3 देश हो गए आपके सामने। इसके बाद में एक देश और आप देखोगे, तंजानिया। ये जो देश है तंजानिया है, यह कौन सा देश है? तंजानिया। ये तंजानिया देश है, यहाँ भी जनसंख्या है वो अधिक रहती है, यानी कि इथोपिया और तंजानिया के बीच में ये जो देश पड़ता है ये केन्या है। तो दोस्तों यहाँ हमने क्या देखा है कि अफ्रीका महाद्वीप के 4 ऐसे देश देखे हैं जो ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं, जनसंख्या का बसाव अधिक है यहाँ, ऐसा हमें देखते हैं। तो यही क्या मिलेगा हमें, अपना जो आज चैप्टर है अफ्रीकी जनसमूह है। तो अफ्रीकी जनसमूह है वो इन्हीं क्षेत्रों में आपको मिलने वाला है। 3 भागों में उसको बांटा गया है, और इस अफ्रीका जो जनसमूह है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो अब हम यहाँ देखते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो ये नंबर 1 देखते हैं, यहाँ नंबर लगा लेते हैं, 5-7 जो विशेषताएं इसकी वो देखेंगे। तो यहाँ इसकी 1 नंबर विशेषता, यानी कि हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा जो महाजन समूह है या फिर जनसमूह है वो था एशिया, और उसके बाद दूसरा बड़ा था वो यूरोप था, और तीसरा बड़ा था अमेरिकी जनसमूह, और चौथा और अंतिम जो जनसमूह है अपने लेसन में 4 ही दिए हैं वो है अफ्रीकी जनसमूह है। तो अपना विशेषता, अपना क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि अफ्रीकी जनसमूह की प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता होगी कि अफ्रीकी जनसमूह चौथा बड़ा जनसमूह है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर ये एशिया का दूसरा बड़ा जनसमूह है। चलो देखते हैं, थोड़ा गौर से देखेंगे कि यहाँ देखते हैं जो जनसमूह हम पढ़ रहे हैं कौन सा, अफ्रीकी जनसमूह है। तो अफ्रीकी जनसमूह है, आप साथ साथ में लिख सकते हैं, अफ्रीकी जनसमूह है चौथा बड़ा जनसमूह है। कौन सा है? चौथा बड़ा जनसमूह है, यानी कि पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अमेरिकी, और चौथा ये अफ्रीकी आ गया। तो अफ्रीकी जनसमूह है चौथा बड़ा जनसमूह है या महाजनसमूह कह सकते हैं है। तो यहाँ देखते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो जनसंख्या के आधार पर तो चौथा महाद्वीप हो गया, लेकिन यहाँ देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर यदि देखा जाए तो एशिया के बाद दूसरा जो महाद्वीप बड़ा है वो अफ्रीका महाद्वीप आता है। पहला है एशिया और दूसरा अफ्रीका आता है। तो यहाँ देखेंगे, हम इसी में लिख लेते हैं कि जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप चौथे नंबर पे आता है, अभी हमें पढ़ा है चौथा बड़ा महाद्वीप है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर,
क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप विश्व में दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आता है या है। पहला एशिया है, दूसरा अपना अफ्रीका हो गया। महाद्वीप की बात चल रही है। हाँ, अगला देखते हैं हम 2 नंबर विशेषता देखते हैं इसकी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो 2001 में तो 81.8 करोड़ थी और 2013 में बढ़कर वो 110 करोड़ हो गई, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 15.4% है। ये अपने पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है कि अफ्रीका महाद्वीप की, आपके सिलेबस का भाग है ये, अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या, अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 2001 में 81.8 करोड़ थी, 81.8 करोड़ थी। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार है, आपको आपके पाठ्य पुस्तक के आंकड़े ही ज़्यादा ध्यान में रखने हैं जो कि ऑथेंटिक होते हैं। करोड़ थी। जो वर्ष 2013 में आपकी किताब के अंदर 2013 का आंकड़ा दिया, नहीं कि 11 का, 2013 के अनुसार या 2013 में ये बढ़कर 110 करोड़ हो चुकी है, 110 करोड़ हो गई है। और यह विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या की 15.4% है। 2013 के अनुसार दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, यानी कि जो जनसंख्या है विश्व की उसका 15.4% जनसंख्या है वो अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। क्योंकि हम पूरा अफ्रीका महाद्वीप नहीं पढ़ रहे हैं, अफ्रीकी महाजन समूह पढ़ रहे हैं। चलो अगली विशेषता देखेंगे। 3 नंबर विशेषता आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप का 70% भाग है वो मरुस्थलीय, संघन वनों में आर्द्रता व पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण निर्जन पर आए हैं। यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, आपने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है, सहारा का मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। और आपको ये भी पता है कि यहाँ से ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी है। तो यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र है इन देशों के अंदर। तो यहाँ क्या है कि अधिक उष्ण आर्द्र एरिया, उष्ण और आर्द्र एरिया है जहाँ जंगल वन क्षेत्र ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा रहती है, तो मानव बसाव के लिए ज़्यादा उपयोगी न होने के कारण यहाँ जनसंख्या कम रहती है। और सारा मरुस्थल होने के कारण मरुस्थल में भी जनसंख्या कम रहती है। और पहाड़ी क्षेत्र भी बहुत अधिक है इसके अंदर, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम निवास करती है। इस कारण हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इस महाद्वीप में अधिक मरुस्थल क्षेत्र होने के कारण या संघन वन आर्द्रता क्षेत्र होने के कारण या पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ इस महाद्वीप का लगभग 70% भाग है वो निर्जन पराय है, यानी कि बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, उसका घनत्व है वो 1 से भी कम होता है। चलो देखते हैं लिखे। अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग यहाँ के समझना आप, यानी कि मरुस्थलीय, 70% भाग मरुस्थलीय कोमा सघन वन क्षेत्र, सघन वन या वनों का जो क्षेत्र है, यहाँ सघन वन क्षेत्र पाए जाते हैं, केवल जनजातियों के रूप में कुछ लोग पाए जाते हैं। और इनमें आर्द्रता अधिक होती है, उष्ण और आर्द्र क्षेत्र होते हैं, अधिक आर्द्रता
वह पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, वह पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कितना प्रतिशत क्षेत्र आ जाता है? 70% भाग वो मरुस्थल, संघन वन और पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है। ये होने के कारण यानी कि यहाँ जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है, जनजातियों के रूप में निवास करती है, होने के कारण ये जो 70% भाग है ये निर्जन प्राय है। निर्जन प्राय का मतलब क्या होता है? जनसंख्या है वो न के बराबर है, यानी कि यहाँ का जन घनत्व है वो 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। चलो देखते हैं। इन क्षेत्रों में अनेक जनजातियाँ निवास करती है। जैसे हमने पढ़ा है कि इन क्षेत्रों में अनेक जनजातियाँ निवास करती है। क्या करती है? अनेक जनजातियाँ निवास करती है। जैसे पीछे हमारे अध्याय में हमने पढ़ा था, जैसे कालाहारी मरुस्थल है तो वहाँ आपकी जो जनजाति है बुशमैन जनजाति निवास करती है, पिग्मी है, मसाई, ऐसे कई इस प्रकार की जनजातियाँ वो ऐसे क्षेत्रों में निवास करती हैं। चौथे इसकी जो विशेषता देखते हैं, ये इस महाद्वीप की या फिर कहें कि इस समूह की चौथी विशेषता है, ये देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के 30% क्षेत्रफल पर सघन जनसंख्या का बसाव है। तो यहाँ 70% तो यहाँ होगा निर्जन प्राय, तो बचा कितना? 30%। तो आप वो लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं अफ्रीकी या अफ्रीका कह सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का 30% भाग या क्षेत्रफल कह सकते हैं। 30% क्षेत्रफल है वो सघन जनसंख्या का बसाव है। अफ्रीका के 30% क्षेत्रफल पर सघन जनसंख्या का बसाव है। ये आपको ऊपर वाली लाइन से भी पता चल गया है, यानी कि निर्जन प्राय है तो वो कितना है? 70%। बाकी बचा 30% क्षेत्र, उसमें थोड़ी ठीक ठाक जनसंख्या बसती है। और उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? यानी कि इसमें लेते हैं, किसमें लेते हैं? इस जनसंख्या क्षेत्र में लेते हैं जो अफ्रीकी महासमूह कहलाता है उसमें। चलो अब देखते हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषता है उसको देखते हैं। इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है उसको अब यहाँ देखते हैं। पांचवी जो इसकी विशेषता बनेगी, इसकी महत्वपूर्ण पांचवी जो विशेषता वो देखते हैं। इस जनसमूह में जनसंख्या का सकेंद्रण 3 क्षेत्रों में मिलता है। यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो अफ्रीकी जनसमूह पढ़ रहे हैं इसकी बात चल रही है, तो अफ्रीकी जनसमूह में या इस जनसमूह में कह सकते हैं, इस महाजनसमूह में जनसंख्या का सकेंद्रण 3 क्षेत्रों में मिलता है। जनसंख्या का सकेंद्रण 3 भागों में मिलता है या 3 क्षेत्रों में मिलता है? 3 भागों में मिलता है। ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है इसकी, यानी कि कहाँ पाया जाता है। तो ये विशेषता महत्वपूर्ण, 3 क्षेत्र बंटे हुए हैं, यानी कि जैसे एशिया, यूरोप और अमेरिकी जो महाजनसमूह देखे थे हमने, उनमें तो जनसंख्या का जमाव किसी एक क्षेत्र विशेष में पाया जाता था। लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये जो अपना अफ्रीकी जनसमूह है 3 भागों में बिखरा हुआ अफ्रीका महाद्वीप में। चलो देखते हैं। पहला क्षेत्र मिलता है नील नदी घाटी क्षेत्र। नील नदी है, नील नदी घाटी क्षेत्र के आसपास बसने वाले जो देश हैं वहाँ जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। और दोस्तों दूसरा जो भाग है वो है जाम्बिया एवं नाइजर घाटियों के मध्य गिनी तट पर। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको सही दिख रहा होगा, हाँ, एक तो नाम लिया है मैंने जाम्बिया देश है, जाम्बिया देश में नदी भी बहती है, जाम्बिया एवं नाइजर,
नाइजर नदी है, नदियां हैं ये। जाम्बिया और नाइजर जो नदी घाटियां हैं, नदी घाटियों के मध्य, मध्य का मतलब बीच में, के मध्य गिनी तट पर, गिनी देश है, गिनी तट पर ये क्षेत्र पाया जाता है। और तीसरा जो है आपका पॉइंट वो है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी तटीय भाग। यहाँ दक्षिणी अफ्रीका, अब ये देश की चर्चा हो रही है। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिणी अफ्रीका देश है। तो दक्षिणी अफ्रीका देश का दक्षिणी यानी कि दक्षिण दिशा, दक्षिणी व पूर्वी, दक्षिणी व पूर्वी तटीय भाग, यहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। तो अब इनको हम मानचित्र में देखते हैं, तीनों क्षेत्रों को मानचित्र में देखेंगे। यहाँ 3 क्षेत्र, नील घाटी क्षेत्र, तो ये आपका मानचित्र हुआ। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक झील है विक्टोरिया झील, यहाँ एक विक्टोरिया झील है। इस विक्टोरिया झील से निकलकर एक नील नदी है, वो ऐसे यहाँ यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई यहाँ गिरती है, किसमें, भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो एक जमावड़ा यहाँ पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, या जिसको हम जानते हैं अफ्रीकी जनसमूह के रूप में। एक पार्ट इसका यहाँ पाया जाता है। दूसरा पार्ट इसने बोला है जाम्बिया व नाइजर नदी घाटी गिनी तट। तो यहाँ देखें, ये तो आपका देश हो गया नाइजीरिया, और यहाँ ये गिनी तट है। दोस्तों गिनी तट पूछा था आपने, तो ये जो क्षेत्र है इसको हम गिनी तट बोलते हैं। ये जो क्षेत्र है इसको हम गिनी तट बोलते हैं। यहाँ नाइजर जाम्बिया वो नदी है, वो बहती है। तो इस क्षेत्र को बोलेंगे कि गिनी तट के पास, यहाँ गिनी की खाड़ी कहते हैं इसको, यहाँ ये जलभाग है इसको गिनी की खाड़ी, यहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। थोड़ी देर पहले बताया था कि नाइजीरिया है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप का। और इसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमने अभी बनाया था कि ये दक्षिणी अफ्रीका, ये जो देश आपको दिख रहा है, ये बीच के अंदर एक अन्य देश है स्वाजीलैंड, ये जो देश दिख रहा है आपको, ये है दक्षिणी अफ्रीका देश। तो इसका हमने पढ़ा था दक्षिणी व पूर्वी, तो ये तो हो गया दक्षिणी भाग, ये हो गया पूर्वी भाग। इस देश के यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जोहान्सबर्ग, आपने नाम सुना होगा, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग सोने की खान है। जोहान्सबर्ग में सोने की खान पाई जाती है। और यहाँ आपने नाम सुना होगा किम्बरले, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिख रहा है जोहान्सबर्ग, जो कि यहाँ है आपके अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका देश में। और एक यहाँ खान पाई जाती है किम्बरले, किम्बरले खान पाई जाती है। दोस्तों किम्बरले विश्व की प्रसिद्ध हीरे की खान है, यानी कि हीरा निकलता है यहाँ, हीरे की प्रमुख खादान कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कुछ खनन कार्यों में लोग लगे रहते हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो 3 क्षेत्र है, एक क्षेत्र ये वाला जो नील नदी के आसपास का नील नदी घाटी क्षेत्र, यहाँ जाम्बिया और नाइजर नदियों के आसपास का गिनी तट क्षेत्र, और एक दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी भाग। ये इस महाद्वीप, इस महाजन समूह के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। और ये मोस्ट बनता है आपकी बुक के अंदर, ये यानी कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। तो दोस्तों आज इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।